सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। जिस नोटिस को लेकर आप लोग परेशान हो रहे थे कि ये सच है, कई लोग उसको सच बोल रहे हैं, कई लोग फेक बता रहे थे। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था फेक है। अब कई लोग अलग अलग तरीके से बुला रहे हैं। आइए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये नोटिस कौन सी थी, कहाँ से आई थी और कहाँ से एडिट किया गया था, ये सारी बातें बताते हैं। इसके साथ ही साथ और बात बताएंगे आपको कि मेरे भाई आपका फिजिकल अब कब हो सकता है और फिजिकल डेट क्या रहने वाली है। पहले ये बात मैं क्लियर आउट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिजिकल और मेडिकल एक साथ होने का ये जो खबर सुन के बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं सर, जब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में या फिर दिल्ली पुलिस में एक साथ जब कराया जा सकता तो क्या एसएससी जीडी में नहीं कराया जा सकता? मेरे भाई आप समझिएगा, किसी भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो या एचसीएम हो, सीआरपीएफ एचसीएम हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, उसमें फिजिकल के लिए 3,56,000 बच्चे नहीं आते हैं मेरे भाई। 3,56,000 बच्चों का फिजिकल, साथ साथ मेडिकल कराना, उन बच्चों का भी मेडिकल कराना जिनको बच्चों मेड से बाहर हो रहे हैं। बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मेडिकल में टाइम लगता है, मेडिकल में बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ नहीं होगा। और रही बात आपकी इस नोटिस का, सीधे हम बात में मुद्दे पे आएंगे। इस नोटिस में अगर देखें तो आपको इस नोटिस नंबर 1 देखिएगा, नोटिस नंबर 1 देखिएगा, ठीक है? दोनों दिख रहा है, दोनों सेम डिट्टो लगेंगे आपको। हालांकि थोड़ी सी ब्लर हो रही है, लेकिन मेरे भाई अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई ये आपकी जिसको एसएससी जीडी के लिए बोल रहे हैं, ये आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का है। देखो कैसे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, बिल्कुल सेम हूबहू कॉपी पेस्ट किया है। नोटिस फॉर पीटी पीएचटी, नोटिस फॉर पीएचटी पीएचटी, रिक्रूटमेंट टू द फिल अप वैकेंसीज अगेंस्ट जीडी, सेम है सब, टू फिल अप द वैकेंसीज टू द फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल, ठीक है, ट्रेड्समैन इन द सीआरपीएफ एग्जाम 2023, यहाँ पे 2024 कर दिया। सेम रेफर द एडवर्टीजमेंट, रेफर द नोटिस डेटेड 15/3/24, ठीक है? यहाँ पे देखो आपका दे रखा है 24/11। सेम नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सबमिट, नेक्स्ट स्टेज ऑफ, पूरा डिट्टो कॉपी किया है भाई। यहाँ पे क्या लिखा था? 10 जुलाई। यहाँ पे इसका क्या था? 10 जुलाई। इन्होंने क्या कर दिया? थोड़ा सा लंबा कर दिया क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, ये बात भी तय है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? 18 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक कर दिया। थर्ड डाटा बिल्कुल सेम है। ई एडमिट कार्ड ऑफ द क्वालिफाई, ई एडमिट कार्ड ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, कब से? 25 तारीख से दे रखा है इन्होंने। और ये आपका रिक्रूटमेंट सेम, मतलब डिट्टो पूरा फॉर्मेट, सिर्फ चेंज क्या किया है? पूरा अगर देखोगे तो पूरा सेम है। यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज है, ठीक है? थर्ड क्या है? कैंडिडेट आर एडवाइज टू सीआरपीएफ वेबसाइट रेगुलरली, यू नो। ये तो बिल्कुल सेम हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ भी 18/6 था, देखो सेम उसी फॉर्मेट में। मेरे भाई कभी भी अलग अलग का जो नोटिस जारी किया जाता है, बिल्कुल कभी भी एडिट नहीं की जाती। वो खुद टाइप होती है, क्योंकि जो स्टेनो एएसआई होते हैं वो खुद टाइप करते हैं। तो मेरे भाई कभी भी कोई भी नोटिस एक साथ हूबहू नहीं हो सकती है। ये मैं अभी तक 100% फेक कह रहा था, अब मेरे भाई ये 200% फेक है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं रहने वाली है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि क्या होगा, कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब क्या बातें होंगी, तो ये बात तो तय है कि आपका 10 अगस्त के लेके 15 अगस्त के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 20 से 25 के बीच में आपका जो है फिजिकल होने की संभावना है, ये आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं सर ये जो है रियल है, तो ये मुझे रियल नहीं लगती है। इसके साथ ही साथ आप सभी ने अगर एसएससी सीजीएल के फॉर्म भर दिए हों, एसएससी सीजीएल का, तो क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट भी होंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो ओसवाल पब्लिकेशन की बुक आती है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाया है और हर सेट वाइज इन्होंने उसका डिटेल सोल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं तो ये बुक जो है मैंने भी पढ़ी और इन्होंने क्या किया, मतलब इनका सोल्यूशन करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, सेट वाइज हर ईयर का हर सेट वाइज इन्होंने डिटेल सोल्यूशन दे रखा है। ये आपका पूरे चारों सब्जेक्ट का आएगा, पूरा पेपर आएगा, ठीक है? और एक और, अगर आप जीएस में कमज़ोर हैं तो मेरे भाई इनकी ये बुक आती है ओसवाल की, जीएस के लिए भी, ठीक है? तो पूरा इन्होंने डाटा अच्छा खासा टेबल फॉर्म में दिया है डाटा, क्योंकि जीएस को अगर आप वैसे पढ़ते हो तो याद नहीं रहता, लेकिन अगर टेबल फॉर्म में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको याद रहता है। इन दोनों का बुक लिंक में जो है आपका
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और डिस्काउंट भी चल रहा है तो आपके लिए बेहतर होगा, आप ले सकते हैं अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब कई बच्चों को रही कट ऑफ को लेके प्रॉब्लम है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेरे भाई साहब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कट ऑफ फिर से मैं लगातार कई बार बता चुका हूँ कि 10 नंबर से अगर आप ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, 10 नंबर से कम है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो अगर सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा तो सीजीएल का फॉर्म भर दो, और कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं, कितने नंबर आपको कहाँ तक उम्मीद है, क्या हो सकता है, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हर एक कमेंट का मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल करूँगा, ठीक है। और कोई एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी भी अगर आपका मेडिकल में कोई दिक्कत है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट डीवी, मेडिकल के कितने टेस्ट होते हैं ये आप देख लीजिए मेरे भाई, लगभग 20 से 22 टेस्ट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, परेशान मत होइए, जैसे रिजल्ट आया था वैसे आपका फिजिकल भी बहुत जल्द होने वाला है, और ये आपको सरप्राइज कराएगा ही कराएगा। कोई भी नोटिस आएगा सबसे पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।